गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। फाइनली देखिए, हाई कोर्ट क्लर्क के लिए मैं करंट अफेयर्स का पार्ट सेकंड ले आया हूँ। बच्चों की बहुत टाइम से डिमांड आ रही थी कि सर करंट अफेयर्स की वेटेज थोड़ी सी ज़्यादा है, इसके लिए पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड जो भी जैसे भी आपको टाइम लगे तो प्लीज़ क्रिएट कर देना। तो फाइनली पार्ट सेकंड बन के तैयार हो चुके हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेके आया हूँ और क्लास में आपके सारे क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे, इस बात की श्योरिटी मैं लेता हूँ। जिन बच्चों ने अभी तक वन शॉट नहीं देखा है, मैंने जैसे वोकैब का करवाया है, हिस्ट्री का करवा दिया है, कल मैंने ज्योग्राफी का भी करवाया था, पार्ट फर्स्ट और सेकंड दोनों अपलोड कर दिए थे। ठीक है, वोकैब भी करवाई है और इसका पार्ट फर्स्ट भी मैंने अपलोड कर दिया है। तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ जाके चेक कर लेना। इसी चैनल की आपको प्लेलिस्ट पे जाना है, तो वहाँ पर आपको वन शॉट के ऊपर मिलेगा थंबनेल, वहाँ पर आपको सभी शो हो जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया कंटेंट है। लास्ट टाइम पे जो बच्चा मिस करेगा डेफिनेटली बाद में वो रिग्रेट करेगा इस चीज़ के लिए। ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पार्ट फर्स्ट में क्या था, मैंने जनवरी से लेकर ना जून तक करवाए थे। यहाँ पर जनवरी से लेकर मैंने अगस्त तक करवा दिए हैं। अगस्त के मतलब 15 अगस्त में इंक्लूड करना चाहता था इसके अंदर, कि 15 अगस्त खत्म होए उसके बाद ही मैं लेके आऊँ, कि जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए हैं, ठीक है, वो इसमें कवर कर सकूँ। तो इसमें आपके अराउंड 80 के आसपास क्वेश्चंस रहेंगे। क्लास में इस बात की छोटी रहेगी, सारे क्वेश्चन मैं याद करवा दूंगा आपको बहुत अच्छे तरीके से। इसका पार्ट थर्ड भी आएगा। ठीक है, थोड़े बहुत और क्वेश्चन रह गए हैं जो मुझे लग रहा है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको कवर करके जाने चाहिए, तो मैं वो आने वाली वीडियो में कवर करवा दूंगा आपको। ठीक है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ में जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ चैनल को फॉलो कर लीजिए, एक लाइक का बटन दबा दीजिए और शेयर कर दीजिए। अभी देखिए बच्चों, अभी ना मेरी टीम के पास मेरे पास आया मैसेज आया कि सर प्लीज़ ना अपने चैनल को ना मोनेटाइज कर लीजिए, लेकिन मैं अभी स्टेटमेंट से एग्री नहीं हूँ। क्योंकि देखिए, मैंने स्टार्टिंग इस वे में किया था कि जो भी बच्चा मेरे पास आए बिना कोई ऐड के उसको A1 कंटेंट मिले। ठीक है, कि बच्चे का एक सेकंड भी वेस्ट ना हो। लेकिन आप सब देखिए, कहीं शेयर ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर देखिए इस कंटेंट से आपका बेनिफिट हो रहा है तो आपका शेयर करने में जा क्या रहा है, आप शेयर कर सकते हैं। कोई मैं आपसे लाख या करोड़ रुपए तो नहीं डिमांड कर रहा कि मुझे दे दो, एक शेयर का बटन ही दबाने को बोल रहा हूँ। ठीक है, देखिए किसी भाई बहन का इससे भला हो जाए तो और क्या चाहिए इस चीज़ से आपका। ठीक है, कोई मैं पैसे कमाने के उससे मोटिव से नहीं हूँ कि अब मुझे लाख करोड़ रुपए मिलेंगे इस वीडियो से। ठीक है, 1 रुपया भी नहीं मिल रहा भाई, नहीं तो मैं भी दूसरे टीचर की तरह ऐड चलवा देता इसके अंदर, आपका टाइम वेस्ट होता। ठीक है, मेरे बताने का फ़र्ज़ था, जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है, कंटेंट तो मैं बनाता रहूँगा। अगर आपको ठीक लगे कि सर का पॉइंट सही बोल रहे हैं सर, तो आप शेयर कर सकते हैं। माँ सरस्वती जी का नाम लेके वीडियो को स्टार्ट करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। दोबारा फिर जैसे पार्ट फर्स्ट में काफ़ी अच्छे तरीके से हमने सारे क्वेश्चन क्लास में याद कर लिए थे, यहाँ पर भी हम सभी क्वेश्चन को याद करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बता रखा है, हु हैज़ बिन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड। किसे नियुक्त किया गया है DGFT के पद पे, दैट इज लव अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। कैसे याद करना है, देखिए जैसे आपने बहुत बार सुना भी होगा इंस्टाग्राम रील्स पे जो भी बनिए होते हैं, ठीक है, वो फाइनेंस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो फाइनेंस में उनकी पकड़ काफ़ी अच्छी होती है। कैसे आपको याद करना है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड को किसी नियुक्त किया गया, यहाँ पर भी अग्रवाल है, अग्रवाल मतलब बनिए, आप ऐसे याद कर सकते हैं। मैंने भी ऐसे याद कर, कैसे DGFT के पद पे किसे नियुक्त किया गया, किसे अपॉइंट किया गया, लव अग्रवाल को किया गया है। अब आप कभी नहीं बोलोगे ये वाला क्वेश्चन। सेकंड देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू डिसकंटिन्यू द ट्रेडिशनल पोस्ट सर्विस। पहली कंट्री का नेम बताइए जिन्होंने डिसकंटिन्यू करते खत्म कर दिया है, ठीक है, जो ट्रेडिशनल पोस्टल सर्विस जो उनकी पुरानी 400 साल से चल रही थी। तो ऐसी कंट्री का आपको नेम बताना, डेनमार्क। ऐसे इस क्वेश्चन को आप कैसे याद कर सकते हैं, देखिए जब भी आपने कभी पोस्ट वगैरह करी होगी तो वहाँ पर ना एक स्टैंप लगता है, एक मार्क लगता है। तो कैसे याद कर सकते हैं, ट्रेडिशनल पोस्ट सर्विस है, ठीक है, जो 400 साल से पुरानी थी उसे बंद कर दिया गया है, एक मार्क लगाया गया है। देखिए यहाँ डेन कंट्री जो आपका है कंट्री है, इसके नेम में मार्क आ रहा है, मार्क, और पोस्ट पे भी एक आपको एक स्टैंप लगती है, तब इससे रिलेट करके याद कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली पोस्ट सर्विस है जो 400 साल से चल रही थी, अब इसे बंद कर दिया गया है। कौन सी कंट्री का, दैट इज डेनमार्क। दोनों क्वेश्चन मैंने आपको याद करवा दिए हैं, क्लास में सारे क्वेश्चन आपको मैं याद करवा दूंगा, डोंट वरी। हु कोट हु हु हैज़ गॉट द एडिशनल चार्ज ऑफ NIA चीफ। आपको बताना है
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के, ठीक है, एडिशनल चार्ज के पद पे किसे नियुक्त किया गया है? दैट इज राकेश अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनआईसीएफ के पद पे किसे नियुक्त किया? राकेश अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। फोर्थ, नंदिनी चक्रवर्ती बिकेम द फर्स्ट फीमेल चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट? ये देखिए क्वेश्चन मैंने पार्ट फर्स्ट में भी करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 120% अभी लिखवा लो मुझसे, आएगा किसी ना किसी शिफ्ट के अंदर। ये नहीं पता मुझे कौन सी शिफ्ट में आएगा, लेकिन आएगा आपका, ठीक है। दैट इज वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब चारों क्वेश्चन हो गए, दोबारा को मैं रिवाइज करवा देता हूँ। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? लव अग्रवाल को। आपको ऐसी कंट्री का नेम बताने जिन्होंने 400 साल पुरानी ट्रेडिशनल पोर्ट सर्विस को डिसकंटिन्यू कर दिया, बंद कर दिया है, दैट इज डेनमार्क। एनआई के चीफ के पद पे किसे नियुक्त किया गया है? राकेश अग्रवाल को। पहली महिला का नेम बताना जो बन गई है चीफ सेक्रेटरी, ठीक है, वो कौन सी स्टेट की बन गई है? वेस्ट बंगाल की। उनका नेम क्या है? नंदिनी चक्रवर्ती। होप्स आपको चारों क्वेश्चन याद हो गए होंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। ब्रिक्स प्लस एक नेवल एक्सरसाइज हुई थी, वो कौन सी कंट्री ने लॉन्च की थी? आई रिपीट अगेन, ब्रिक्स प्लस नाम की नेवल एक्सरसाइज हुई थी, वो कौन सी कंट्री ने लॉन्च की है? दैट इज साउथ अफ्रीका ने। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भी। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता अपॉइंट किए गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? ये क्वेश्चन मैंने पार्ट फर्स्ट में करवाया था, दोबारा इसलिए लेके आया हूँ, आपको आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, क्योंकि ये देखिए क्वेश्चन 120% आएंगे, इसलिए क्वेश्चन में थोड़े बहुत रिपीट करें। सिर्फ 4 से 5 क्वेश्चन, बाकी सभी क्वेश्चन बिल्कुल नए हैं, ठीक है। जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता को अपॉइंट किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ उत्तराखंड हाई कोर्ट, ठीक है, याद करना, उत्तराखंड हाई कोर्ट। क्या नेम है? मनोज कुमार गुप्ता। सेवंथ, द जस्कर रिवर इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच मेजर रिवर सिस्टम सीन इन न्यूज रिसेंटली? अभी देखिए, इससे पहले मैंने आपको ना ज्योग्राफी का पार्ट फर्स्ट सेकंड करवाया था, लास्ट के अंदर मैंने ना आपको ट्रिब्यूटरी की पूरी लिस्ट शेयर करी थी, कौन से रिवर की क्या है। तब ये ट्रेंडिंग में भी चल रहे हैं, ठीक है। जस्कर रिवर, इसकी ट्रिब्यूटरी क्या रहेगी? इंडस रिवर सिस्टम। इस चीज़ का ध्यान रखना आप सब। एट्थ क्वेश्चन देखिए, इंडिया लाइट हाउस फेस्टिवल 3.0 हैज़ बिन सेलिब्रेटेड इन विच प्लेस? आपको बताना है, भी मैं चेक कर सकते हैं, ठीक है। भारत का लाइट हाउस फेस्टिवल जिसे 3.0 का नाम दिया गया है, ठीक है, वो कौन से प्लेस पे सेलिब्रेट किया गया? देखिए, आपके एग्जाम में 3 ऑप्शन आ सकते हैं, स्टेट भी पूछ सकता है, सिटी भी पूछ सकता है, पार्क भी पूछ सकता है। एमजीएम पार्क कहाँ पर है? विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश में आयोजन किया गया इस चीज़ का। तीनों नेम याद करने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कैसे बन सकता है? एमजीएम पार्क, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, कैसे भी वो पूछ सकता है आपसे। होप सो आपको सभी क्वेश्चन माइंड में सेट हो गए होंगे, हम दोबारा रिवाइज भी करेंगे इस चीज को। 9 देखिए, रिसेंटली द वन स्टेशन वन प्रोडक्ट OSOP इनिशिएटिव वाज इन द न्यूज, इट इज एसोसिएट विद विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? आपको बताना है वन स्टेट वन प्रोडक्ट ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इसे लॉन्च किया है? ये हमारी इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया है। एग्जैक्टली होगा क्या वन स्टेट वन स्टेशन वन प्रोडक्ट में? देखिए, सबसे पहले फुल फॉर्म याद करना आप OSOP की, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। इसमें एग्जैक्टली हो गया, जो भी लोकल क्राफ्टमैन है, जो भी लोकल जैसे लेबर वगैरह जो भी है, ठीक है, जहाँ पर लोकल उनका प्रोडक्ट वगैरह है जो काफ़ी अच्छा रहता है, उनको सपोर्ट मिल सके फाइनेंशियली, ठीक है, लोग उनके बारे में जान सके। तो अभी इंडियन रेलवेज ने इसे लॉन्च किया है, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। आप यहाँ पर शॉप भी चेक कर सकते हैं इनकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन देखिए, विच यूटी रिसेंटली डिक्लेयर द स्ट्रिप टाइगर बटरफ्लाई एज इट्स स्टेट बटरफ्लाई? आपको बताने कौन सी यूटी ने, कौन सी टेरिटरी ने, ठीक है, डिक्लेयर कर दिया कि जो भी स्ट्रिप टाइगर बटरफ्लाई होगी उनके स्टेट की एक बटरफ्लाई होगी, उनकी स्टेट बटरफ्लाई होगी। कौन सी यूटी ने से डिक्लेयर किया है? चंडीगढ़ ने डिक्लेयर किया है स्ट्रिप्ड टाइगर बटरफ्लाई। नाम याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूटी का नेम भी, ठीक है, चंडीगढ़ ने से अपॉइंट किया है, अपॉइंट इन द सेंस की डिक्लेयर किया है। 11th, India is about to sign a comprehensive trade agreement which is being called the mother of all deals with which group recently? इंडिया ने अभी एक एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है, जिससे नेम दिया गया मदर ऑफ ऑल डील्स, कि सभी डील्स की एक माँ है ये, ठीक है। वो किसके साथ की है? MOU साइन, दैट इज यूरोपियन यूनियन के साथ इन्होंने लॉन्च किया है, इस साथ एग्रीमेंट किया है। आई रिपीट अगेन, भारत ने साइन किया एग्रीमेंट जिसको नाम दिया गया है मदर ऑफ ऑल डील्स। आपसे पूछ सकते हैं मदर ऑफ ऑल डील्स है क्या? ये एग्रीमेंट है जो भारत और EU ने साइन किया है। 11 क्वेश्चन हो गए हमारे, दोबारा रिवाइज कर लेते हैं जिसे आप कभी नहीं भूलोगे। DGFT के पद पे किसे नियुक्त किया गया है?
लव अग्रवाल को। कैसे याद करना है, जो बनी होते हैं वो फाइनेंस का काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं उनका। तो ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, लव अग्रवाल। सेकंड, आपको कंट्री का नेम बताना जिन्होंने पोस्टल सर्विस 400 साल पुरानी को बंद कर दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया है, डेनमार्क। एनआई के पद पे किसे नियुक्त किया गया है, राकेश अग्रवाल को। नंदिनी चक्रवर्ती जो पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बन गई हैं वेस्ट बंगाल स्टेट की। नेक्स्ट, एक ब्रिक प्लस नेवल एक्सरसाइज हुई थी जो साउथ अफ्रीका के अंदर हुई। ठीक है, जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता को अपॉइंट किया गया है उत्तराखंड हाई कोर्ट के पद पे। ठीक है, एक जस्कर रिवर उसकी ट्रिब्यूटरी कौन सी इंडस रिवर सिस्टम के तहत आएगी। ठीक है, जो इंडियन लाइट फेस्टिवल है 3.0 वो कहाँ पर है, उसका आयोजन हुआ आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में एमजीएम पार्क के अंदर। नेक्स्ट, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया, रेलवेज के द्वारा लॉन्च किया गया, इंडियन रेलवेज। कौन सी यूटी ने डिसाइड किया है कि उनकी स्टेट की बटरफ्लाई का नाम रहेगा स्ट्रिप्ड टाइगर बटरफ्लाई, जो कहाँ की रहेगी, वो चंडीगढ़ की आपकी रहेंगी। इंडिया ने साइन किया एग्रीमेंट, ठीक है, जिसका नेम रखा गया मदर ऑफ ऑर्डल्स, किसके साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ। होप्स आपको सभी क्वेश्चन याद हो गए होंगे, अब आप कभी नहीं भूलोगे। अगर आप एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता भी है तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में स्ट्राइक कर जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं, 12th क्वेश्चन देखिए। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज बीन रैंक्ड एज सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू न्यूमेरो ग्लोबल सेफ्टी इंडेक्स अर्ली 26। आपको बताना है, एक ये लिस्ट निकली है तो जिसके तहत बताया गया है न्यूमेरो ग्लोबल सेफ्टी इंडेक्स ने कि सेफेस्ट सिटी कौन सी है, दैट इज अबू धाबी यूएई के अंदर जो रहने वाली है। देखिए इसमें ना एक चाइना की भी सिटी का भी नेम है, लेकिन एग्जाम में आपको फर्स्ट प्रेफरेंस इसको ही देनी है, अबू धाबी को। इस चीज़ का ध्यान रखना आप सब। 13 देखिए, विच स्टेट हैज बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू अडॉप्ट कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी। ठीक है, कौन सा स्टेट बन गया है पहला जिसने अडॉप्ट किया है कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी, जो कि बन गया केरला। अभी देखिए अर्बन पॉलिसी है क्या, पहले हम इस बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जिससे आपके माइंड में क्वेश्चन सेट हो जाएगा। देखिए अर्बन पॉलिसी के तहत क्या होगा इसके अंदर कि आने वाले 25 साल कैसे होंगे, या फिर अर्बन पॉलिसी की जगह आपको नाम यूज कर सकता है विजन 2050 कि जो भी अपकमिंग हमारे 25 साल होंगे, केरला स्टेट ने इसे लॉन्च किया है, तो वो कैसे होंगे उसके बारे में एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है कि हम किसके ऊपर काम करने वाले हैं। हम एजुकेशन की फील्ड में अब कहाँ पर हैं, आने वाले 25 साल के बाद कहाँ पर होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा, टूरिज्म स्पोर्ट कैसा होगा, एग्रीकल्चर क्या होगा। ठीक है, मतलब पूरा ढांचा तैयार किया गया कि हमें अपने आने वाले 25 साल को इस स्टेट को यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है। तो कौन से स्टेट ने ये अडॉप्ट किया है, केरला ने अडॉप्ट किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो कौन सा स्टेट वो पहला बन गया, देखिए फर्स्ट, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिन्होंने अडॉप्ट किया है कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी, दैट इज केरला। ठीक है, 14 देखिए, हु इज गोइंग टू लॉन्च टू मेजर नेशनल इनिशिएटिव शाही एंड बोध एट इंडियन एआई सुमित। ये दोनों जो इनिशिएटिव है शाही और बोध, ठीक है, जो इंडिया एआई सुमित है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई, श्री जगत प्रकाश नंदा के द्वारा लॉन्च की गई। आप एक बात और बताइए मुझे, इंडिया एआई सुमित कहाँ पर हुई थी, पार्ट 1 मैंने करवाया था आपको, न्यू दिल्ली के अंदर हुई थी। होप्स आपको याद होगा ये। ठीक है, इंडिया एआई सुमित कहाँ पर हुई थी, न्यू दिल्ली के अंदर हुई थी। 15 क्वेश्चन देखिए, तेजस्वी शंकर जिसने वो वॉन किया है कौन सा मेडल एट मैन हैप्थलॉन एट 26 एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप, जो कहाँ पर हुई थी, आपके चाइना के अंदर हुई थी। तो आपको बताना है तेजस्वी शंकर ने कौन सा मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। कौन से स्पोर्ट्स के अंदर, दैट इज मैन हैप्थलॉन के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मैन हैप्थलॉन के अंदर तेजस्वी शंकर ने यह मेडल जीता है। आपसे ऐसा भी पूछ सकता है कि तेजस्वी शंकर कौन से स्पोर्ट्स रिलेट करते हैं, कैसे पूछ लेगा आपसे वो, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ये इवेंट कहाँ पर हुई थी, चाइना के अंदर हुई थी, क्या था, एशियन इंडोर एथलेटिक चैंपियनशिप। ठीक है, 16 देखिए, व्हाट वाज द थीम ऑफ 77 रिपब्लिक डे परेड 2026। आपको बताना है कि 77 रिपब्लिक डे परेड पे हमारी थीम क्या थी, 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। एक क्वेश्चन और आप मुझे बता दीजिए, अभी कल 15 अगस्त हुआ है, ठीक है, कल परसों, तो 15 अगस्त पे हमारी थीम क्या रही थी। ठीक है, 15 अगस्त के ऊपर हमारी थीम क्या रही थी, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। 17 देखिए, वर्ल्ड फर्स्ट बैम्बू बेस्ड बायोइथेनॉल प्लांट इज सेटअप इन विच इंडियन स्टेट। आपको बताना है वर्ल्ड का पहला बैम्बू बेस्ड बायोइथेनॉल प्लांट कहाँ पर सेटअप किया जा रहा है, वो आपका आसाम के अंदर किया जा रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 120% आएगा बच्चों। देखिए इस बात की कन्फर्मेशन मैं नहीं ले सकता कौन शिफ्ट में आएगा,
लेकिन ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है, हर बार आया, इस बार भी आएगा क्योंकि पहला है ये, वर्ल्ड का पहला। 18 क्वेश्चन मूव करते हैं। विच टाइगर रिजर्व हैज लॉन्च द वनजीवी दीदी इनिशिएटिव। अब ये क्या है, ठीक है, कौन से टाइगर रिजर्व ने लॉन्च किया है वनजीवी दीदी इनिशिएटिव। देखिए इसमें क्या होगा, सपोज करो ये टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर बहुत सारे टाइगर हैं, ठीक है, तो जो भी आसपास यहाँ पर लोकेलिटी होंगी, सपोज करो ये बहुत सारी फैमिलीज हैं, कुछ भी हैं, तो इसमें क्या होगा, एक ग्रुप डिज़ाइन किया गया है महिलाओं का, ठीक है, सपोज करो यहाँ पर महिला एक ग्रुप के अंदर 5 महिला हैं, यहाँ पर भी 5 महिला हैं, यहाँ पर भी 5 महिला हैं, ठीक है। तो जो भी आसपास के लोग हों उनको ये मोटिवेट करेंगी, बताएंगी, ठीक है, कि हमें प्रोटेक्ट करना है। इन महिलाओं को फॉरेस्ट एम्बेसडर का नाम दिया गया है कि जो भी हमारे अंदर टाइगर्स हैं, जो भी हैं, ठीक है, उनकी वो रक्षा करेंगी, उनको फॉरेस्ट एम्बेसडर का नेम दिया गया है। आपसे ऐसे भी पूछ सकता है वंजीदी दीदी इनिशिएटिव के अंदर फॉरेस्ट एम्बेसडर कौन है, वो एक वुमेन ही है, जो भी आसपास उनकी लोकेलिटी है, ठीक है, जो भी रहते हैं, तो उनको ये काम दिया गया है। आगे अगर ये काम इनिशिएटिव अच्छा रहा तो इस ग्रुप के अंदर और भी वुमेन्स को ऐड किया जाएगा। तो ये टाइगर रिजर्व में, ठीक है, वंजीदी दीदी इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। ये कहाँ पर, कौन से टाइगर रिजर्व में लॉन्च किया गया है, दैट इज पालमाऊ टाइगर रिजर्व, जो कि आपका झारखंड के अंदर रहने वाला है। इसमें सिंपल यही रहेगा, जो भी आसपास के लोकेलिटी के लोग हैं, लेडीज़ हैं, वो मोटिवेट करेंगी, कोई भी हंटिंग ना करे, कोई भी लाइक दैट कि कुछ उल्टे काम ना करे, फॉरेस्ट को ना काटे, जो स्पेसिफिक रीजन है वहीं पर वो एनिमल्स रहे, लोगों को जागरूक करें। वनजीवी दीदी इनिशिएटिव यही है बस, ठीक है, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है ये तो। 19 देखिए, इंडिया हैज रिमूव्ड मोस्ट फेवर्ड नेशन NFM क्लोज फ्रॉम इट्स टैक्स ट्रीटी विद विच कंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ये क्वेश्चन आई थिंक सो मैंने पार्ट 1 में करवाया था, आपको डिटेल में बताया भी था, ठीक है। भारत ने के साथ मोस्ट फेवर्ड के नेशन के साथ टैक्स से रिलीज कर दिया है, कौन सी कंट्री को, दैट इज फ्रांस। 20 क्वेश्चन देखिए, केरला विल नाउ बी नोन एज, ठीक है, केरला एक नया नाम डिसाइड कर लिया गया है और जो मोदी कैबिनेट है उसे अप्रूव कर देने। अब केरला क्या नेम को जाना जाएगा, केरलनम, केरलनम, इस चीज़ का ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, क्योंकि अभी रिसेंट का ही क्वेश्चन है वाला, ठीक है। 20 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, अब रिवाइज कर लेते हैं 11 से हम दोबारा। देखिए अभी नुमेरो ग्लोबल सेफ्टी इंडेक्स की तरफ से एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें अबू धाबी को एक सेफेस्ट सिटी का नेम दिया गया है, उसके अंदर पहले नंबर पे यही रही है, सेकंड नंबर पे आप चाइना कह सकते हैं, चाइना एक सिटी। आपको बताना है भारत की पहली स्टेट जिन्होंने कॉम्प्रेसिव अर्बन पॉलिसी को अडॉप्ट किया है, जिसमें वो आने वाले 25 साल कैसे रहेंगे, कैसे हम स्टेट को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकते हैं, इसमें वो डिसाइड करेंगे। कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है, केरला ने लॉन्च किया है। 14 इंडिया AI सुमित, ठीक है, जिसको लीड किसने किया था, श्री जगत प्रकाश नड्डा। कहाँ पर हुई थी, न्यू दिल्ली के अंदर हुई थी आपकी। नेक्स्ट तेजस्वी शंकर, ठीक है, इसने कौन सा मेडल जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, कहाँ पर जीता है, एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो आपकी चाइना के अंदर हुई थी। 77 रिपब्लिक डे परेड 2026 का जो आपका थीम रहा था वो क्या था, 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। 17 क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड का फर्स्ट बैम्बो बेस्ड बायोइथेनॉल प्लांट कहाँ पर सेटअप किया जा रहा है, वो आपका आसाम के अंदर किया जा रहा है। 18 क्वेश्चन, वंजीदी दीदी इनिशिएटिव कौन से टाइगर रिजर्व के तहत लॉन्च की गई है, दैट इज पलमऊ टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है ये, झारखंड के अंदर आपका रहने वाला है, याद करना, पलमऊ टाइगर रिजर्व, ठीक है। इंडिया ने रिमूव कर दिया मोस्ट फेवर्ड नेशन, कौन सी कंट्री को, फ्रांस। केरला कौन से नए नाम से जाना जाएगा, केरला नाम से। होप्स आपको 20 क्वेश्चन याद हो गए होंगे, अब आप कभी नहीं बोलोगे। कंटेंट अच्छा लग रहा तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कीजिएगा आप सब। 21 क्वेश्चन देखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। विच एयरपोर्ट वॉन द एशिया पैसिफिक बेस्ट डिपार्चर अवार्ड। आपको बताना है कौन से एयरपोर्ट ने जीता है एशिया पैसिफिक, ठीक है, बेस्ट डिपार्चर अवार्ड, दैट इज मुंबई का एयरपोर्ट रहने वाला छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका, जिसने अवार्ड जीता है। 22 क्वेश्चन देखिए, विच स्टेट है रिसेंटली री इम्प्लीमेंटेड द बवंतर भुगतान योजना प्राइस डिफरेंस स्कीम फॉर द 25-26 सेशन। एग्जैक्टली होगा क्या इसमें, बवंतर भुगतान योजना। देखिए सबसे पहले कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है, MP ने लॉन्च किया है। इसमें होगा क्या, सपोज करो कोई फार्मर है, उसने जैसे पूरे साल मेहनत करी, ठीक है, जो भी उसके किसान पे एक स्पेसिफिक अमाउंट डिसाइड की गई कि हाँ इस पे इसकी जो भी फसल वगैरह बिकेगी, लेकिन उस अमाउंट पे नहीं बिक पाई MSP, ठीक है,
तो सरकार उसे फाइनेंशियली हेल्प करेगी, उसको वही एक्चुअल अमाउंट देगी, उसके बैंक खाते में वो अमाउंट आ जाएंगे। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जो भी किसान वगैरह होते हैं वो काफ़ी कम दामों पर बेच देते हैं, जिससे उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इस चीज़ को निपटाने के लिए सरकार ने लॉन्च किया है भावांतर भुगतान योजना, प्राइस डिफरेंस स्कीम। तो कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। 23rd देखिए, IF कंडक्टेड क्लेरी लीफ एक्सरसाइज इन विच प्लेस। आपको बताना है इंडियन एयरफोर्स ने लॉन्च किया है, ठीक है, एक एक्सरसाइज जिसका नेम है क्लेरी लीफ। वो कौन से प्लेस पे लॉन्च किया है? वो आपके लक्षद्वीप के अंदर और अरेबियन सी के अंदर लॉन्च किया गया है। नेम याद करना, क्या नेम है स्कीम का। 24th, RN रवि हैज बीन अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ विच स्टेट। आपको बताना है RN रवि जिसे अपॉइंट किया गया है कौन से स्टेट के गवर्नर के पद पे? दैट इज वेस्ट बंगाल। 25th क्वेश्चन, विनय कुमार सक्सेना अपॉइंटेड एज न्यू लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच यूटी। विनय कुमार सक्सेना को अपॉइंट किया गया है, ठीक है, लेफ्टिनेंट के पद पे गवर्नर ऑफ विच यूटी? दैट इज लद्दाख। देखिए आपके एग्जाम में जो अपॉइंटमेंट है वो आएंगी, 120% आएंगी। वो शिफ्ट टू शिफ्ट वेरी करेगा कि आपके एग्जाम में कि शिफ्ट में एक क्वेश्चन है या दो क्वेश्चन है, लेकिन अपॉइंटमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर आती हैं। तो मैंने यहाँ पर 5 से 6 क्वेश्चन डाले हैं जो मुझे लग रहा है कि अपॉइंटमेंट के एग्जाम में आने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं 26 पे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पहली बार हो रहा है। विच स्टेट लॉन्च फर्स्ट डार्क स्काई पार्क इन कोली हिल्स। कौन से स्टेट ने लॉन्च किया पहला फर्स्ट ड्राई स्काई पार्क इन कोली हिल्स? आई थिंक सो, मेरे पास इसकी इमेज थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आगे पीछे हो गई होगी तो स्लाइड्स में मैं आपको दिखा दूंगा इसके बारे में, इसके मेरे पास इमेज थी। तो ये तमिलनाडु ने लॉन्च की, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। फर्स्ट ड्राई स्काई पार्क कोली हिल्स, लास्ट में आपको मैं दिखा दूंगा इसकी इमेज, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार लॉन्च किया है फर्स्ट ड्राई स्काई पार्क, कहाँ पर? कोली हिल्स में, तमिलनाडु ने लॉन्च किया है। ये क्वेश्चन तो आप स्टार मार्क कर लें। 27 बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए 27 में क्या है, हु वॉज अवॉर्डेड द स्पीकर ऑफ कैनेजेट मेडल। आपको बताना है कि, ठीक है, स्पीकर ऑफ कैनेजेट मेडल ये अवार्ड किसे दिया गया है? ये हमारे पीएम मोदी को अवार्ड दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्टली आएगा ये क्वेश्चन, और बच्चा अक्सर गलत करके आएगा आ जाएगा यहाँ पर, अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ रखा। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर ऑप्शन में आएगा डेफिनेटली, ठीक है, और बच्चे उसको टिक करके आ जाएंगे, ठीक है। सोचेंगे यार मोदी को तो अवार्ड कभी मिला नहीं होगा, आई थिंक सो। तो स्पीकर ऑफ कैनेजेट मेडल ये पीएम मोदी को दिए। ही इज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव हाईएस्ट ऑनर ऑफ इसराइल पार्लियामेंट। ये पहले पर्सन है जिसे ये अवार्ड मिला है, ठीक है। हाईएस्ट ऑनर है कहाँ का? इसराइल पार्लियामेंट का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, पीएम मोदी का बन सकता है, ये आपसे पूछ सकता है ये कैजेट मेडल है, ठीक है, कैनेजेट मेडल है, ये कौन से इसराइल कौन सी कंट्री का है? इसराइल पार्लियामेंट का ये हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ पे मैं चेक कर सकते हैं मोदी जी को अवार्ड मिल रहा है ये। 28 क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक महात्मा ए ग्रेट कम्युनिकेटर। देखिए एक बुक है महात्मा ए ग्रेट कम्युनिकेटर, अगर बुक आएगी लेटेस्ट ये वाला क्वेश्चन आएगा 100%। लिखवा लो मुझसे, 120% क्वेश्चन आने वाला है किसी न किसी शिफ्ट के अंदर। महात्मा ए ग्रेट कम्युनिकेटर के ऑथर कौन है? ठीक है, डॉक्टर धीरज काकड़िया, ठीक है, डॉक्टर धीरज काकड़िया इसके ऑथर रहने वाले हैं। 29, अभी एक जीआई टैग मिला है जिंजर को, ठीक है, तो वो कौन सी स्टेट से रिलेटेड करती है आपको ये बताना है, ठीक है। जीआई टैग कर भी एनलॉन्ग जिंजर वो कौन सी स्टेट करती है? वो शाम से बिलोंग करेगी। देखिए बच्चे कहते हैं कि सर सभी क्वेश्चन की इमेज लगा दीजिए। देखिए ऐसा पॉसिबल नहीं है, जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी मैं इमेज लगाता हूँ। वैसे सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिस पे मैं इमेज लगाता हूँ उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कर ला करो आप सब। 30 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब दोबारा रिवाइज कर लेते हैं 21 से 30। इसमें आपको बताना है कौन से एयरपोर्ट को बेस्ट एशिया पैसिफिक अवार्ड दिया गया है, वो मुंबई के एयरपोर्ट को दिया गया है। भावांतर भुगतान योजना, अगर कोई किसान की जो फसल वगैरह खराब हो गई है जो उससे हेल्प की जाएगी, कौन सी स्टेट ने लॉन्च की है? एमपी ने लॉन्च की है। आईएफ ने लॉन्च किया एक लीप एक्सरसाइज जिसका नेम है क्लारी लीप, वो कहाँ पर लॉन्च की गई? वो लक्षद्वीप के अंदर लॉन्च की गई। RN रवि को वेस्ट बंगाल के गवर्नर के पद पर अपॉइंट किया गया। विनय कुमार सक्सेना को अपॉइंट किया गया लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख, लद्दाख के यूटी पे। 26, पहला स्टेट जिसने लॉन्च किया है डार्क स्काई पार्क कोली हिल्स के अंदर, तमिलनाडु रहेगा।
पीएम मोदी को पहली बार अवार्ड मिला गया है जो इजराइल पार्लियामेंट का सबसे बड़ा हाईएस्ट अवार्ड है, उसका नेम है कैजेट मेडल। महात्मा ए ग्रेट कम्युनिकेटर, ये बुक किसके द्वारा लिखी गई? डॉक्टर धीराज काकड़िया के द्वारा लिखी गई। एक जीआई टैग है जिसका नेम है करबी एंग्लोंग जिंजर, ठीक है, वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं जिससे जीआई टैग मिला है? दैट इज असम। होप से 21 क्वेश्चन आपके हो गए होंगे। 30 क्वेश्चन में मूव करते हैं। सेकेंड फेज ऑफ विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम लॉन्च इन विच प्लेस? आपको बताना है कि जैसे सेकंड फेज जो विकसित भारत का लॉन्च हो गया वो कौन से प्लेस पे लॉन्च किया गया? वो आपके न्यू दिल्ली के अंदर लॉन्च किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल आपसे डायरेक्टली पूछेगा सिटी स्टेट का नेम। 31 जिष्णु देव वर्मा जिसे अपॉइंट किया गया गवर्नर के पद पे कौन से स्टेट के? महाराष्ट्र के। देखिए एग्जाम में 120% आने वाले हैं, तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं कर रखा, जो मैं करवा रहा हूँ उसे याद कर लेना, और जो मेरे शॉर्ट नोट्स अभी लास्ट टाइम में मैं डिलीवर कर रहा हूँ जो क्रैश कोर्स के नाम से हैं या शॉर्ट नोट्स हैं, उससे आप पढ़ के चले जाना। 10 से 15 नंबर इंक्रीज हो जाएंगे आपके। 32 देखिए आप, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च शाइन ऐप रिसेंटली? अब आप ये बताइए मुझे, इतने क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं 30-32 के आसपास, क्या आपने ऐसे क्वेश्चन तो पहले करे थे? डेफिनेटली बहुत सारे बच्चों ने नहीं करे होंगे, ठीक है, बहुत नए क्वेश्चन है और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। अभी आपको बताना है कि कौन से किसने लॉन्च किया शाइन ऐप। शाइन ऐप एग्जैक्टली है क्या? देखिए आपसे यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनेंगे शाइन ऐप से। सबसे पहले शाइन ऐप की फुल फॉर्म पूछ लेगा, पहला क्वेश्चन। सेकंड, शाइन ऐप कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया, किसने लॉन्च किया? ये आपकी इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया। शाइन ऐप एग्जैक्टली है क्या? देखिए शाइन ऐप में कभी ये समझिए क्या साफ सुथरा रखना, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए वुमेन जो भी गर्ल्स हैं, ठीक है, जो भी लाइक दैट की ट्रेन के अंदर ट्रैवल कर रही हैं, ठीक है, उनको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत ना आए। अगर कुछ भी कोई दिक्कत आती है तो एक स्पेशल डिपार्टमेंट अलॉट किया गया है कि जो भी अपनी कंप्लेन फटाफट उनको बता सके। वो शाइन की फुल फॉर्म क्या है? सेक्सुअल हरेसमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट, याद करना, ठीक है, सेक्सुअल हरेसमेंट याद कर लेना, फुल फॉर्म लिख रहा हूँ बस, ठीक है, इंसिडेंट नोटिफिकेशन फॉर एम्पावरमेंट, याद कर लेना बस, ठीक है, एग्जाम में आ सकती है। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, शाइन ऐप से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर बनेगा इस बार भी, ठीक है। पहले जो भी ऐप लॉन्च होती है वुमेन से रिलेटेड तो हर बार क्वेश्चन आया है, तो शाइन ऐप से भी कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा। इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया है, फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, या मोटिव क्या है? मोटिव ये है कि जो भी वुमेन है उनकी सेफ्टी के लिए लॉन्च किया गया है। 33 क्वेश्चन देखिए, अरविंद धर्माधिकारी जिसे अपॉइंट किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? दैट मद्रास हाई कोर्ट, याद करना है अपॉइंटमेंट। 6 से 7 क्वेश्चन ही है, इससे आगे नहीं है कोई अपॉइंटमेंट नहीं क्वेश्चन, सिर्फ यहीं खत्म हो जाएंगे। 34 क्वेश्चन देखिए, शिलेश कुमार जिन्होंने जीता है कौन सा मेडल वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026? आपको बताना है शिलेश कुमार, ठीक है, जिन्होंने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? दैट्स गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। गोल्ड मेडल वाले काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। 35 क्वेश्चन, चंद्रिका पुजारी जिन्होंने मेडल जीता है वर्ल्ड बॉक्सिंग फीचर्स कप के अंदर, तो उन्होंने कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता है। कौन सी कैटेगरी के अंदर? 51 केजी कैटेगरी के अंदर उन्होंने मेडल जीता है। देखिए मैंने आपको 4 अभी प्लेयर का नेम करवाए हैं, ठीक है, तो प्लीज़ इन चारों के नेम याद कर लेना, एग्जाम में हाई चांस रहेंगे, आ सकते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के क्वेश्चन रहते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, वो भी आपके आ जाएंगे। 36 विच स्टेट प्रपोज धर्मा संदर्ता बिल 2026? कौन सी स्टेट ने प्रपोज किया जो लॉन्च करेगा धर्मा संदर्ता बिल, ठीक है, 2026? दैट इज महाराष्ट्र। इसमें होगा क्या? देखिए आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं पाखंडी वगैरह जो मतलब जो भी लाइक दैट की धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, ठीक है, या फिर आपको ऐसा लालच देते हैं कि हाँ आपके धर्म में कुछ भी नहीं है, आप इस धर्म में आइए और धर्म को परिवर्तन कर लीजिए। तब इस स्टेट ने प्रपोज किया धर्म पर स्वतंत्रता बिल, ठीक है, कि वो उसकी खुद की मर्जी है उसे कौन से बिल कौन से धर्म के अंदर रहना, कौन सा रीजन फॉलो करना है, तो महाराष्ट्र ने इसे लॉन्च किया है। 37 कुसनपुर विलेज सिलेक्टेड फॉर डेवलपमेंट एज ए स्मार्ट विलेज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? आपको बताना है जो एक कुसनपुर विलेज है जिसे सिलेक्ट किया गया है एज स्मार्ट विलेज के तौर पे, जहाँ पर बहुत बड़ी एक वैल्यू इन्वेस्टमेंट वैल्यू आई है कि जिसे कि एक स्मार्ट विलेज के तौर पे डेवलप किया जाएगा, ठीक है, वो कौन से स्टेट में लोकेटेड है? वो आपका उड़ीसा के अंदर रहने वाला है।
38 क्वेश्चन, क्लिंजर हिल्स डिक्लेयर्ड नेशनल जियो हेरिटेज साइट इन विच स्टेट। देखिए ये आपकी हिल्स रहने वाली है, क्लिंजर हिल्स, ठीक है, जिसे जियो हेरिटेज साइट का की लिस्ट में इंक्लूड कर लिया गया है। वो कौन से स्टेट की है, वो आपकी यूपी की रहने वाली है, उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। 39 क्वेश्चन, विच स्टेट पास गुरु तेग बहादुर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बिल 2026। कौन से स्टेट ने पास किया है गुरु तेग बहादुर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बिल, दैट पंजाब ने इसे पास किया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा ये वाला क्वेश्चन भी। 40 क्वेश्चन, सरहुल फेस्टिवल कौन सा स्टेट सेलिब्रेट करता है, ये आपका झारखंड सेलिब्रेट करता है। ये ऑलरेडी मैंने करवा दिया पेड कोर्स में आपको, लेकिन अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है तो मैंने यहाँ से करवा दिया। सरहुल फेस्टिवल कौन सा स्टेट सेलिब्रेट करता है, झारखंड करता है। 41 क्वेश्चन, हु वन द गोल्ड मेडल इन शॉट पुट एट नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। आपको बताना है किसने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, शॉट पुट के अंदर, ठीक है, कहाँ पे, नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप, दैट इज रिया सोलंकी ने जीता है, पहली बार जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, 120% आएगा, लिखवा लो मुझसे अभी। 42, हु वॉन द वुमेन टाइटल एट JSW इंडियन ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट। कौन सी वुमेन ने मतलब जैसे टाइटल जीता है JSW इंडियन वुमेन स्क्वैश टूर्नामेंट में, दैट इज अनाज सिंह ने टाइटल जीता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वुमेन से रिलेटेड है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन आपको। 43, PM मोदी ने उद्घाटन किया सम्राट संपत्ति म्यूजियम एट विच प्लेस। ठीक है, PM मोदी ने अभी इसका उद्घाटन किया है, सम्राट संपत्ति म्यूजियम, ठीक है, कौन से प्लेस पे, ये आपका गुजरात के अंदर रहने वाला गांधीनगर के अंदर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में ना इंपॉर्टेंट तो है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। 43 क्वेश्चन, ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन मैंने पार्ट 1 में भी करवाया मैंने आपको। 44, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 26, ठीक है, उसका आयोजन कहाँ पे हुआ, दैट मंगोलिया के अंदर हुआ। एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 आपसे पूछ लेगा वेन्यू कहाँ था और कहाँ पर हुआ था, ये आपका मंगोलिया के अंदर हुआ था। 45th क्वेश्चन देखिए, Artemis second mission sending 4 astronaut on a 10-day journey around the moon is associated with which space agency। देखिए जो एक स्पेस का मिशन है जिसका नेम रखा गया है आर्टमिस सेकंड, ठीक है, जिसमें 4 एस्ट्रोनॉट को 10 डेज की जर्नी पे भेजा गया है मून पे, ठीक है, अराउंड मून, ठीक है, वो कौन सी स्पेस एजेंसी ने इसे लॉन्च किया है, जिन्होंने ये भेजा है, दैट इज नासा ने इसे लॉन्च किया है। 46 क्वेश्चन, विच स्टेट पुलिस अवॉर्डेड प्रेसिडेंट कलर फॉर सर्विस एक्सीलेंस। ये अवार्ड कौन सी स्टेट पुलिस को दिया गया है, ये आपकी उड़ीसा पुलिस को दिया गया है। 47 क्वेश्चन, कोंगडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट, दैट इज हिमाचल प्रदेश के अंदर रहने वाली है, आप इमेज चेक कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कोंगडी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 48 क्वेश्चन देखिए, नेशनल बुक्स क्रिक्स अवार्ड, ये अवार्ड किसे दिया गया है, ये आपकी अरुंधति अवार्ड को दिया गया है ऑटोबायोग्राफी पर, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छोटे छोटे क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं लेकिन एग्जाम में बड़ी लाइन की फॉर्म में आ जाएंगे, लेकिन आपसे इतना ही पूछा जाएगा। दोबारा करवा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये वाली। अभी नासा ने ना, ठीक है, एक मिशन लॉन्च किया है जिसमें वो 4 एस्ट्रोनॉट को 10 दिन की जर्नी के लिए मून के आसपास भेज रहे हैं। मिशन का नेम क्या है, आर्टेमिस सेकंड, ठीक है। आपको ये बताना है कौन सी स्टेट की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर फॉर सर्विस एक्सीलेंस का अवार्ड दिया गया है, ये आपकी उड़ीसा पुलिस को दिया गया है। कुंगटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से स्टेट में लोकेटेड है, ये आपकी HP में रहने वाली है, हिमाचल प्रदेश के अंदर। 48 नेशनल बुक क्रिटिक्स अवार्ड, ये आपकी अरुंधति रॉय को दिया गया है, ठीक है। 48 क्वेश्चन हो गए हैं। साथ में देखिए मैं क्रैश कोर्स के बारे में बता रहा था, अगर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, लास्ट टाइम पे ऐसे ही आपको नोट्स चाहिए कि सर प्रिसाइज वे में हमें नोट्स चाहिए, कोई लंबी लंबी थ्योरी नहीं चाहिए कि हम पढ़ने बैठें, अभी हफ्ता के आसपास ही रह गया। इसमें मैंने GS भी करवा रखी है, इंग्लिश भी है, सब्जेक्टिव भी है, डिस्क्रिप्टिव भी है, एसए, लेटर, ट्रांसलेशन, प्रेसिस, प्रीवियस ईयर पेपर। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एसए हैं, लेटर हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके हिस्ट्री क्वेश्चन है, पॉलिटिक क्वेश्चंस हैं, वो सभी मैंने इसमें कवर करवाए हैं, ठीक है। वो कैप करवाई है, इसके अंदर मैंने 1 वर्ड करवाए हैं, इडम फ्रेटिस करवाए हैं, मतलब आराम से बच्चा कर सकता है 2 या 3 दिन के अंदर अगर प्रॉपर तरीके से वो पढ़े। वलन की फॉर्म में आपके क्वेश्चंस रहेंगे, कोई लंबी लंबी थ्योरी नहीं, कोई लंबी लंबी वीडियोस नहीं आपकी, ठीक है। तो जिन बच्चों को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका प्राइस ओनली एंड ओनली 290 रुपीज़ रखा गया है। इससे कम प्राइस आज तक पूरे यूट्यूब पे कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको। 49 क्वेश्चन में मूव करते हैं। हु वर रिसेंटली अपॉइंटेड एज इंडियाज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द वर्ल्ड बैंक। किसे अपॉइंट किया गया है, ठीक है, वर्ल्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक के, दैट इज नीलकंठ मिश्रा को अपॉइंट किया गया है। याद कर लेना, गांठ बांध लेना, एग्जाम में आएगा वाला क्वेश्चन।
नीलकंठ मिश्रा। विच कंट्री वॉन अंडर 18 हॉकी एशिया कप, किस कंट्री ने जीता है? इंडिया ने जीता है। 100% क्वेश्चन ये भी आपके एग्जाम में आएगा। देखिए मैं इतने कॉन्फिडेंस से कैसे बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि देखिए ये क्वेश्चन हर बार आता है। कोई भी आप एग्जाम उठा के देख लो, ऐसे क्वेश्चन वो डाल रहे हैं। आपका जो पेपर बनाने वाली कंपनी है वो टीसीएस ही बनाएगी, और टीसीएस ऐसे क्वेश्चन को वो नहीं छोड़ती है। कोई मैं भगवान तो नहीं हूँ, देखिए मैं एग्जाम बनाने वाला हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि हाँ ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, 51 क्वेश्चन देखिए। विच बिकेम द थर्ड इंडियन वुमेन ऑफिसर टू रिसीव द यूएन मिलिट्री जनरल एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। आपको बताना है किसे दिया गया अवार्ड, जो आपकी तीसरी महिला बन गई ऑफिसर जिनको अवार्ड मिला है यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जनरल एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। नेम क्या है? मेजर अभिषेका बारक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ये थर्ड महिला बन गई हैं जिनको अवार्ड मिला है। अवार्ड का नेम क्या है? यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना नाम। 52 सिंगापियन स्पेशल टास्क फोर्स हैज बीन लॉन्च बाय विच स्टेट। ये तो आपने बहुत ट्रेंडिंग में क्वेश्चन सुना भी होगा। इस स्टेट के सीएम तो अभी तमिलनाडु ने लॉन्च किया ये। ठीक है, तमिलनाडु का सीएम का नेम क्या है आप ये बता दीजिए। ये तो आप सभी को पता ही होगा, अगर नहीं पता देखिए आप बिल्कुल भी करंट अफेयर्स नहीं देख रहे हैं। ट्रेंडिंग में बहुत चल रहे हैं। इन्होंने ये स्पेशल टास्क फोर्स एसटीएफ को लॉन्च किया है। 53 फर्स्ट वर्ल्ड योगासन चैंपियनशिप जो ऑर्गेनाइज की गई वो कहाँ पर लॉन्च की गई, कहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाई गई? दैट गुजरात के अंदर हुई, अहमदाबाद में, इकरा एरिया के अंदर, जिसमें 78 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया। और इसकी थीम क्या रही? वीर द लोइन। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, भी आप सभी को याद करना है। ठीक है, क्योंकि पहली बार हुआ है वर्ल्ड के अंदर योगासन चैंपियनशिप। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ? गुजरात के अहमदाबाद के अंदर हुआ। देखिए मैंने स्टेट भी डाल दिया है, सिटी भी डाल दी है। ठीक है, कि जिससे आपका इंपॉर्टेंट बन जाए कोई क्वेश्चन तो आपका क्रैक हो सके। कहाँ पर हुआ ये? इक्का एरिया के अरेना के अंदर हुआ। टोटल 78 कंट्रीज आई थी बाहर से जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, और इसकी थीम क्या थी? वीर द लोइन। इसका आप ध्यान रखना। नेक्स्ट 54 क्वेश्चन। विच स्टेट हैज लॉन्च वंदे गंगा वाटर कंजर्वेशन जन अभियान 2026। कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया है? ये आपके राजस्थान ने लॉन्च किया है। 55th क्वेश्चन। विच स्टेट लॉन्च प्रोजेक्ट जीरो अगेंस्ट करप्शन। ठीक है, कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट जीरो अगेंस्ट करप्शन? दैट्स केरला ने। देखिए काफ़ी छोटे क्वेश्चन है, 2 बार पढ़ोगे एग्जाम में आपके माइंड में सेट हो जाएंगे और एग्जाम में क्रैक कर जाएंगे। इन एग्जाम में आप अगर तुक्के लगाने लगे, हिट एंड ट्रायल करोगे, तो डेफिनेटली आपका रॉन्ग ही मिलेगा। ठीक है, तो जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ पार्ट थर्ड भी अगर आएगा तो प्लीज़ सभी क्वेश्चन को रट लेना। 56 क्वेश्चन देखिए। इंडिया का पहला प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम ओपन कहाँ पर हुआ है? ठीक है, पहला हुआ ये ओपन। भारत का पहला प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम कहाँ पर ओपन हुआ है? ये आपका त्रिवेंद्रपुरम केरला के अंदर लॉन्च हुआ है। मुझे नहीं लगता किसी टीचर ने ऐसे क्वेश्चन करवाए होंगे, और एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे आप। 57 इंडिया ने साइन किया एमओयू फॉर वीनस ऑर्बिटर मिशन कौन सी कंट्री के साथ? जिसमें भारत और कौन सी कंट्री दोनों काम करेंगी कौन से मिशन के ऊपर? वीनस ऑर्बिटर मिशन के ऊपर। तो भारत ने एमओयू साइन किया है स्वीडन के साथ, याद करना। भारत और स्वीडन दोनों कंट्री ने साइन किया एमओयू, जिसके ऊपर वो दोनों काम करेंगी वीनस ऑर्बिटर मिशन के ऊपर। नेक्स्ट 58 क्वेश्चन। विच स्टेट इज गोइंग टू इंप्लीमेंट आनंद मैरिज एक्ट 1909 फ्रॉम जून 126। आपको बताना है कौन सी स्टेट जो इंप्लीमेंट करने जा रही है आनंद मैरिज एक्ट जो 1909 के अंदर हुआ था। ठीक है, जो एक्ट इसके तहत आया था 1909 के तहत, कौन से 1 जून से 2026 से। तो कौन सी स्टेट लॉन्च करने जा रही है? वो आपकी सिक्किम स्टेट लॉन्च करने जा रही है आनंद मैरिज एक्ट 1909। ये भी पूछ सकता है आपसे कि कौन से डेट को वो लॉन्च करेगी, इसका ध्यान रखना आप। 59 हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। ठीक है, किससे अपॉइंट किया गया चेयरमैन के पद पे? सीबीएफसी। प्लीज इसकी फुल फॉर्म याद करना आप सब। सीबीएफसी सिंपल आपसे पूछ लेगा ऐसे, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ सीबीएफसी। आप कंफ्यूज जाओगे यार सीबीएफसी क्या है, क्वेश्चन आते हुए भी आप गलत कर दोगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन किसे अपॉइंट किया गया है? श्री साक्षी शेखर वेमापति को अपॉइंट किया गया। ट्रिपल एस वेमापति, याद करना। 60 क्वेश्चन।
अभी देखिए आप सभी को पता है कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ पर हो रहे थे, ग्लासगो सिटी के अंदर आपके हो रहे थे वो, ठीक है। तो आपको कॉमनवेल्थ गेम्स जो टेबल टेनिस के हो रहे थे, जो कि आपके इंडिया के अंदर हो रहे थे, वो आपके कहाँ पे हो रहे थे? इंडिया में आपके न्यू दिल्ली के अंदर हो रहे थे, इंडिया के अंदर हो रहे थे। कौन से स्टेडियम के अंदर हो रहे थे? त्यागराज स्टेडियम के अंदर, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत के अंदर हो रहे थे, तो ये कॉमनवेल्थ गेम्स अलग है, ये टेबल टेनिस से रिलेटेड है, जो भारत के अंदर ही हो रहे थे, ठीक है। कौन से स्टेडियम में? त्यागराज इंडोर स्टेडियम के अंदर आपके हो रहे थे न्यू दिल्ली में। 61, प्रेसिडेंट ले जिम्यूंग जिन्होंने अभी इंडिया को विजिट किया था, वो कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट थे? दैट इज साउथ कोरिया। आई रिपीट अगेन, प्रेसिडेंट ले जिम्यूंग जो अभी इंडिया ने विजिट किया था, ठीक है, इंडिया में आए थे, तब वो कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट थे? वो आपके साउथ कोरिया के रहने वाले थे। 62 क्वेश्चन, ये भी आप स्टार मार्क कर लेना, एग्जाम में आएगा 62 क्वेश्चन। साध्वी सेन हु वॉन फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 26 बिलोंग्स टू विच स्टेट? आपको बताना है साध्वी सेन जिन्होंने फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड का खिताब जीता है, ठीक है, ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? ये आपकी गोवा से रहने वाले हैं साध्वी सेन, अभी में चेक कर सकते हैं। 63, हु वॉन फिन वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप टाइटल इन अंडर 12 गर्ल्स कैटेगरी? ठीक है, देखिए अंडर 12 गर्ल्स कैटेगरी के अंदर, ठीक है, ये जो खिताब था किसने जीता? दैट इज वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप, दैट इज इंडिया चेस, जो AS सार्ववंशी ने ये अवार्ड जीता है। याद करना, अंडर 12 गर्ल्स कैटेगरी के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, गर्ल्स आ गया इसके अंदर। 64, AI पावर चैटबॉट है जिसका नेम है अभय, ठीक है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये CBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। सिंपल आपसे पूछ लेगा, कोई भी मिनिस्ट्री पूछ लेगा या कोई कंपनी का नेम दे देगा कि किसके द्वारा चैटबॉट लॉन्च किया गया, जिसका नेम अभय रखा गया है, ये CBI के द्वारा लॉन्च किया गया है, क्राइम ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। 65th क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप सब मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। इंडियाज फर्स्ट पेट्रोग्लिफ कंजर्वेशन पार्क कहाँ पर इसका एस्टेब्लिश किया जा रहा है? कौन से स्टेट और यूटी के अंदर किया जा रहा है? आपको यह बताना है। 65th का क्वेश्चन आप सब मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताने वाले हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं। 66 क्वेश्चन देखिए, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने ऑब्जर्व किया है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 26 अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोबल थीम? ठीक है, सबसे पहले आपको ये बताना है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना आप सब, ठीक है। वर्ल्ड टाइगर्स डे और वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, एग्जाम में दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो आपको ये बताना है ये कब सेलिब्रेट करते हैं, और इसकी थीम इस बार क्या रही थी? हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन, इसकी आपकी थीम रहने वाली है। 67 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज प्लान टू फिट रेडियो कॉलर ऑन हिड लीडिंग एलिफेंट्स टू ट्रैक देयर मूवमेंट एंड रिड्यूस इनकाउंटर इन क्राउड एरियाज? आपको बताना है कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है कि वो जो भी एलिफेंट है उनके जो भी लाइक दैट की एक रेडियो कॉलर है उन्हें गले में डालेंगे, ठीक है, और उनकी रेगुलरली 24/7 ट्रैकिंग होती रहेगी, अगर वो कहीं क्राउडेड एरिया में तो नहीं जा रहे, या फिर जिस स्पेसिफिक एरिया में इसे अलॉट किया गया है उससे बाहर तो नहीं जा रहे, उनकी कंडीशन क्या है, फिजिकली मेंटली वो कैसे स्टेबल हैं। तो कौन से स्टेट ने लॉन्च किया है? ये आपकी उत्तराखंड ने लॉन्च किया है, जिसके अंदर वो एक रेडियो कॉलर उनके गले के अंदर फिट करने वाले हैं, ठीक है, जिससे वो टैकल करेंगे, हर एक चीज़ की मूवमेंट उनकी नज़र होगी एलिफेंट्स की, ठीक है। उत्तराखंड ने लॉन्च किया है एलिफेंट्स के लिए, इस चीज़ का ध्यान रखना आप सब। 68, हु अमंग द फॉलोइंग वाज होनर्ड विद राष्ट्रीय अशोक सम्मान भारत सम्मान एट नेशनल लीडरशिप कॉन्क्लेव हेल्ड इन न्यू दिल्ली? आपको बताना है, ठीक है, ये सम्मान किसे दिया गया है? जो आपकी इवेंट हुई थी न्यू दिल्ली के अंदर, राष्ट्रीय अशोक सम्मान, ठीक है, एट कहाँ पर हुई थी? नेशनल लीडरशिप कॉन्क्लेव जो आपकी न्यू दिल्ली के अंदर हुई थी। तो ये अवार्ड किसे दिया गया है, इसे सम्मान किसे दिया गया है? प्रेम के वोरा को अवार्ड दिया गया है, इसका ध्यान रखना आप सब। 69 क्वेश्चन, रिसेंटली PM मोदी ने अनाउंस किया था कि वो 6 मेंबर एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने जा रहे हैं, जिसका जो नेतृत्व कौन करेंगे, हेड कौन होंगे, मतलब जिसको लीड कौन करने वाले हैं? दैट इज नंदन नीलकनी, ये आप चेक कर सकते हैं, नंदन नीलकनी इसको हेड करेंगे। 70 क्वेश्चन, एज पर रिसेंट इंफॉर्मेशन किलई जो बन गया है फर्स्ट फुली ऑपरेशन क्लाइमेट रिसिलेंट विलेज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? देखिए आपको एक विलेज तैयार किया जा रहा है जो बन गया है पहला, ठीक है, जो आपका तमिलनाडु के अंदर रहने वाला है, जिस विलेज का नेम है किलई, जिसमें एग्जैक्टली क्या होगा कि जो भी फोरकास्ट होता है वेदर से रिलेटेड, कोई साइक्लोन हो या कोई लाइक दैट की बहुत ज़्यादा बारिश होने वाली हो, कोई भी आपकी कंडीशंस हो, तो ये पहले बता देगा, वो इतना एडवांस होगा।
ठीक है, ये लिखा है फर्स्ट फुली ऑपरेशनल क्लाइमेट, ठीक है। तो ये कहाँ पर, कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है, तमिलनाडु में, ये आपका इसके अंदर रहने वाला है विलेज किलई, इस चीज़ का ध्यान रखना। 71 क्वेश्चन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया है, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रपोजल, जिससे वो अभी बनाएंगे, फर्स्ट ट्रायल करेंगे पॉलीमर बैंक नोट्स, मतलब प्लास्टिक के नोट्स आपके आने वाले हैं, जिससे उनकी लाइफ बहुत अच्छी लेवल पे होगी, ठीक है। जैसे आप सभी को पता ही है कि अभी जो भी नोट्स रहते हैं उनकी इतनी लाइफ अच्छी नहीं है, तो लास्ट में बैंक में ही जाने पड़ते हैं, वो कहीं से कट रहे हैं, कहीं से फट रहे हैं, तो ये पॉलीमर के फॉर्म में होंगे, प्लास्टिक के नोट्स के फॉर्म में होंगे, तो दिखने में भी काफ़ी अच्छे रहने वाले, यूनिक रहेंगे, ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा रहेगा उनका, ठीक है, और उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये कौन कौन सा भी नोट लॉन्च करेंगे, ठीक है, जिन्हें अप्रूव कर लिया गया है, ये आपके देखिए 5 से 10, 10 या 20 वाले, 20 या 50 के नोट, या 50 100 के नोट, देखिए स्टार्टिंग में आपके 10 या 20 वाले नोट्स इसके ऊपर काम किया जा रहा है। अगर जो ट्रायल रहा है वो सफल रहा, तो आगे जो भी नोट्स रहेंगे, बड़े नोट्स, उन पर भी काम किया जाएगा, लेकिन पुराने वाले जो भी नोट्स रहेंगे वो भी आपकी वैलिड रहेंगे। 72 क्वेश्चन, राजनाथ सिंह ने वर्चुअली उद्घाटन किया डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन का कहाँ पर, कमांड हॉस्पिटल में, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। आई रिपीट अगेन, जो हमारे राजनाथ सिंह हैं, ठीक है, उन्होंने उद्घाटन किया है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री मेडिसिन का, कौन सी सिटीज़ के अंदर, लखनऊ के अंदर इन्होंने लॉन्च किया है। 73 देखिए, रिसेंटली इंटरनेशनल टाइगर डे ऑब्जर्व किया गया, ठीक है, जिसमें बताया गया कि हमें टाइगर कंजर्व करना चाहिए, उनकी पॉपुलेशन काफ़ी कम होती जा रही है, ठीक है, तो ऐसा कोई भी हमें हंटिंग वगैरह बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए वहाँ पर स्पेसिफिक एरियाज़ में जहाँ पर ये रह रही हैं, ठीक है। तो हम इंटरनेशनल टाइगर डे कब सेलिब्रेट करते हैं, दैट्स 29 जुलाई, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आएगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस डे और वर्ल्ड टाइगर डे, इन दोनों में से कोई ना कोई एग्जाम में आएगा, और आपको बताना है वर्ल्ड हैप्पीनेस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं। इसकी थीम भी क्या रही, देखिए, सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ टारगेट विद इंडिजिनियस पीपल एंड लोकल कम्युनिस्ट एट द हार्ट, कि जो भी फ्यूचर का, जो भी टाइगर्स का फ्यूचर है उसको हम प्रिजर्व कर सकें, जो भी आसपास के लोग रहते हैं, ठीक है, साथ में लोकल कम्युनिस्ट जो उनके दिल में बसे हुए हैं। 74 क्वेश्चन देखिए, पिथौरा पेंटिंग है, ठीक है, जिसे जीआई का टैग दिया गया है, वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करती है, याद करना, गुजरात से। पिथौरा पेंटिंग जिसे जीआई का टैग दिया गया है, वो कौन सी स्टेट की है, वो आपकी गुजरात की रहने वाली है। 75th क्वेश्चन, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री ने डिसाइड करा कि वो विदड्रॉ करेंगे, ठीक, अपना नेम फ्रॉम इंटरनेशनल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट से, आईसीसी से। आई रिपीट अगेन, कौन सी कंट्री ने डिसाइड किया कि वो विड्रॉ करेंगे अपना नेम आईसीसी से, दैट इज वेनेजुला, वो अपना नेम विड्रॉ करने वाले हैं। 76 क्वेश्चन देखिए, रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल आर्म्ड फॉर्म्ड मेडिकल सर्विसेज, किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है, डायरेक्टर जनरल के पद पे, आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस, डीजीएफएम के पद पे, दैट इज एयर मार्शल संदीप थरेजा को अपॉइंट किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली आएगा, ठीक है, तो प्लीज याद करना डीजीएफएम। 77 क्वेश्चन, ये आप सब ना स्टार मार्क कर लेना 2 बार, इनमें से कोई ना कोई एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कर देता हूं। रिसेंटली इंटरनेशनल मैथमेटिक्सल यूनियन आईएमयू ने अनाउंस किया है कि वो विनर हैं, ठीक है, 26 फील्ड मेडल के, जिसे ऑफर किया गया मेडल नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स, तो इन चारों में से किसे अवार्ड दिया गया है, सिंपल आपसे पूछा गया है, ठीक है, इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन के द्वारा अनाउंस किए हैं विनर्स, ठीक है, जो कि आपके रहे हैं 2026 में फील्ड मेडल, तो जिन्हें ऑफर किया गया है, जिन्हें अवार्ड दिया गया है नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स, तो आपको बताना है तो किन किन का अवार्ड दिया गया है। देखिए, जो आपका रहने वाला जॉन पार्डन को दिया गया है, यू डेंग को दिया गया है, जेबिन टेरिज्म को दिया गया है, ये आपके नहीं रहेंगे, जेरोम बेलमैन, या भी मैं चेक कर सकते हैं, यू डेंग को दिया गया, जॉन पेरेडन को दिया गया, जैकब टेरिज्म को दिया गया और होंग वेंग को दिया गया, इन चारों को दिया गया है। तो प्लीज़, नेम अटपटे हैं लेकिन एग्जाम में आएंगे, 120% आएंगे, अगर किसी बच्चे को 1 नंबर पक्का करना है तो प्लीज़ आप याद कर लेना इसे, ठीक है। तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो प्लीज़ इसे याद कर लेना आप सब। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज आज हमारी सीरीज का, रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया राही, ए फेयर फ्री इलेक्ट्रिक बस सर्विस टू प्रमोट ग्रीन एंड इंक्लूसिव मोबिलिटी, ठीक है, फुल फॉर्म राही क्या है, देखिए, अभी सरकार ने, प्रेसिडेंट ने लॉन्च किया राही, जिसमें जो भी ग्रीन इलेक्ट्रिक बस है, ठीक है, जिसमें वो प्रमोट करेंगे कि आपको ग्रीन व्हीकल्स लेने चाहिए, ग्रीनरी फैलानी चाहिए, ठीक है। तो राही की फुल फॉर्म क्या है, और एक किसके द्वारा लॉन्च किया गया, प्रेसिडेंट के द्वारा, आपसे ये पूछा सकता है, और राही की फुल फॉर्म क्या रहेगी, राष्ट्रपति भवन एसेस एंड हेरिटेज इंटरकनेक्टर,
इस चीज़ का आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है राय की फुल फॉर्म। राष्ट्रवादी भवन एसएस एंड हेरिटेज इंटरकनेक्टर। अब हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं 1 से लेकर 78 क्वेश्चन तक, जिससे आपके माइंड में सभी क्वेश्चन सेट हो जाएंगे। बीच में वीडियो कोई भी छोड़ के नहीं जाएगा। कंटेंट अच्छा लगा हो, मेहनत साफ दिख रही हो, तो आप लाइक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी। ठीक है, कंटेंट आप सभी को मैं मानता हूँ बहुत अच्छा कंटेंट है, एक दिन या एक रात में कंटेंट नहीं बनता ऐसा। ठीक है, ये मुझे ही पता है कि मैं अपने 5-5, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे इस पर डिवोट कर रहा हूँ। ठीक है, तब ऐसा टाइम लगने के बाद ऐसा कंटेंट बन के तैयार होता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ शेयर कीजिए आप सब, आपका तो बेनिफिट हो जाएगा, किसी भाई बहन का भी बेनिफिट हो जाएगा। चलिए रिवाइज करते हैं सभी क्वेश्चंस को। डीजीएफटी के पद पे किसे नियुक्त किया गया है? डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड लव अग्रवाल। कैसे मैंने याद करवाया था आपको कि जो बनी होते हैं उनका फाइनेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। सेकंड, कौन सी कंट्री जो बन गई है जिसने 400 साल में, ठीक है, 4 साल के बाद ट्रेडिशनल पोस्ट सर्विस को बंद कर दिया है? दैट इज डेनमार्क। कैसे याद करना है? जो पोस्टल होते हैं उनके ऊपर भी एक मार्क लगता है, तो आप डेनमार्क से याद कर सकते हैं। एनआई के पद पे किसे नियुक्त किया गया एडिशनल चार्ज पे? दैट इज राकेश अग्रवाल को। ठीक है, जो नंदिनी चक्रवर्ती हैं वो वेस्ट बंगाल की पहली महिला चीफ सेक्रेटरी बन गई है। नेक्स्ट, ब्रिक प्लस जो नेवल एक्सरसाइज हुई थी वो आपकी साउथ अफ्रीका के अंदर हुई थी। जो जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता जिसे अपॉइंट किया गया उत्तराखंड हाई कोर्ट के पद पे। ठीक है, जस्कर रिवर ये ट्रिब्यूटरी कौन से मेजर रिवर सिस्टम की रहेगी? जो आपकी रहेगी इंडस रिवर सिस्टम की रहने वाली है। जो इंडिया का लाइटेस्ट फेस्टिवल 3.0, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? आंध्र प्रदेश में आपका हुआ। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? रेलवेज के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, कौन सी यूटी ने डिसाइड किया कि वो उनकी स्टेट की या यूटी की स्ट्रिप कैटेगरी की होगी, मतलब बटरफ्लाई की स्टेट बटरफ्लाई होगी? दैट चंडीगढ़ ने लॉन्च किया है, बोला है। भारत ने ईयू के साथ साइन किया है एक एमओयू जिसका नेम रखा गया है मदर ऑफ ऑल डील्स। नेक्स्ट, कौन सी सिटी को एक सेफेस्ट सिटी का नेम दिया गया जो पहले नंबर पे रही? अबू धाबी। ठीक है, कौन सी स्टेट ने पहली बार अर्बन पॉलिसी को अडॉप्ट किया? केरला ने अडॉप्ट किया है। इंडिया ए सुमित किसका द्वारा लॉन्च किया गया? श्री जगत प्रकाश नड्डा। कहाँ पर हुई थी? न्यू दिल्ली के अंदर आपकी हुई थी। तेजस्वी शंकर ने कौन सा मेडल जीता? गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, 77 रिपब्लिक डे परेड पे हमारी थीम क्या थी? 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। भारत का पहला बैम्बो बेस्ड बायोथेनॉल प्लांट कहाँ पर सेटअप किया जा रहा है? आपका आसाम के अंदर किया जा रहा है। 80 क्वेश्चन। वनजीवी दीदी योजना जहाँ पर जो भी सारी वुमेन है वो प्रिजर्व करेगी, ये कौन से टाइगर रिजर्व के द्वारा लॉन्च की गई है? ठीक है, किसके लॉन्च किया है? पलमो टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है? झारखंड के अंदर है। ठीक है, भारत ने मोस्ट फेवर्ड नेशंस जिससे वो टैक्स ट्रीटी को रिलीव कर दिया है, फ्रांस। केरला का नया नाम क्या है? केरलेनम। 21 क्वेश्चन। एशिया पैसिफिक का बेस्ट डिपार्चर अवार्ड कौन सा? मुंबई का आपका रहने वाला एयरपोर्ट। ठीक है, कौन सा जो स्टेट है जिसने रीइम्प्लीमेंट करा है भावांतर भुगतान योजना? मध्य प्रदेश। आईएफ ने लॉन्च किया है एक लीप एक्सरसाइज लक्षद्वीप के अंदर। आर एन रवि जिसे अपॉइंट किया गया वेस्ट बंगाल के गवर्नर के पद पे। विनय कुमार सक्सेना जिसे अपॉइंट किया गया लेफ्टिनेंट के पद पे, जो लद्दाख यूटी के लिए रहने वाले हैं। 26, जो हमारा तमिलनाडु स्टेट है वो पहली बार लॉन्च करने जा रहा है डार्क स्काई पार्क कॉर्नी हिल्स के अंदर, जो पीएम मोदी जी ने अवार्ड दिया गया है, जो कि आपका इसराइल पार्लियामेंट का सबसे हाईएस्ट ऑनर है, जिसका नेम है स्पीकर ऑफ गैजेट मेडल। महात्मा ए ग्रेट कम्युनिकेटर के उत्तर कौन है? डॉक्टर दिराज काकड़िया। ठीक है, एक जीआई टैग दिया गया जिंजर को, वो कौन सी स्टेट की आपकी रहने वाली है? वो आपके आसाम की रहेंगी। सेकंड फेज ऑफ विकसित भारत कहाँ पर लॉन्च हुआ? न्यू दिल्ली के अंदर हुआ। विष्णुदेव वर्मा को अपॉइंट किया गया है महाराष्ट्र के गवर्नर के पद पे। शाइन ऐप इंडियन रेलवेज के द्वारा लॉन्च किया गया जिसमें वुमेन की सेफ्टी के बारे में बताया गया है। अरविंद धर्मद्रिका को अपॉइंट किया गया मद्रास के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के पद पे। शैलेश कुमार वोन ने, ठीक है, जिन्होंने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। 35th क्वेश्चन। चंद्रिका पुजारी ने, उन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है 51 कैटेगरी के अंदर वर्ल्ड बॉक्सिंग फीचर्स कप के अंदर। ठीक है, धर्म संदर्ता बिल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया? महाराष्ट्र ने प्रपोज किया था इसके द्वारा। कुशनपुर में एक विलेज बनाया जा रहा है जिसे स्मार्ट विलेज का नाम दिया जाएगा, जिसमें हर एक चीज़ स्मार्टली तरीके से डिजाइन की जाएगी, उड़ीसा के अंदर आपका रहेगा। क्लिंजर हिल्स जो आपकी एक नेशनल जियो हेरिटेज साइट बन गई है, वो आपकी यूपी की है। ठीक है, कौन सी स्टेट ने पास किया है गुरु तेग बहादुर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बिल? पंजाब ने इसे पास किया है। 40, सरुल फेस्टिवल झारखंड में अभी सेलिब्रेट किया गया। ठीक है, राय सोलंकी ने पहली बार नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉर्टपुट में गोल्ड मेडल जीता।
जैसे इंडिया क्विज जो टूर्नामेंट हुआ था, जिसने किसी जीता, अनाहत सिंह ने जीता है। पीएम मोदी ने उद्घाटन किया है स्मार्ट संपत्ति म्यूजियम, गुजरात के गांधीनगर के अंदर लॉन्च किया गया इसे, ठीक है, इन्हें उद्घाटन किया यहाँ पे। बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, मंगोलिया के अंदर आपकी हुई थी। नासा ने एक 10 डे का एक इवेंट लॉन्च किया जिसमें जो 4 एस्ट्रोनॉट को मून के आसपास के एरियाज में बेचा गया। मिशन का नेम था आर्टेमिस सेकंड, ठीक है। जो कौन सी स्टेट पुलिस को अवार्ड दिया गया, प्रेजेंट कलर फॉर सर्विस एक्सीलेंस, उड़ीसा पुलिस को अवार्ड दिया गया। कुंडली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है, आपके एचपी में रहने वाली है। नेशनल बुक क्रिटिक्स अवार्ड किसे दिया गया, अरुंधति को रॉय को दिया गया अवार्ड। किसे अपॉइंट किया गया है भारत के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जनरल के पद पे वर्ल्ड बैंक में, नीलकंठ मिश्रा को। अंडर 18 हॉकी एशिया का भारत ने जीता है, ठीक है। देखिए जो मेजर अभिषेक बलार थी वो तीसरी महिला बन गई हैं जिन्हें अवार्ड मिला है यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट, ठीक है। आपको बताएं जो तमिलनाडु के सीएम है उन्होंने सिंगापुर स्पेस एयरफोर्स लॉन्च किया है। वर्ल्ड की पहली योगासन चैंपियनशिप जो आपकी गुजरात के अंदर अहमदाबाद में लॉन्च की गई, जिसमें 78 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया और इसका जो थीम रहा था वीरता लोयन रखा गया था। नेक्स्ट, वंदे गंगा वाटर कंजर्वेशन जल अभियान कौन सी स्टेट ने लॉन्च किया, राजस्थान ने लॉन्च किया है, ठीक है। जो एक जीरो अगेंस्ट करप्शन ये केरला के द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत का पहला प्राइवेट मेडिकल म्यूजियम जो आपको ओपन हुआ कि वो केरला के अंदर ही ओपन हुआ है। भारत ने कौन सी कंट्री के साथ एमओयू साइन किया जिससे वो काम करेंगी वीनस ऑर्बिटर मिशन के तहत। 58th, कौन सी कंट्री इंप्लीमेंट करने वाली है आनंद मैरिज एक्ट 1 जून से, दैट इज सिक्किम। किसे नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया चेयरमैन के पद पे फॉर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन CBFC, दैट इज श्री साक्षी शंकर वेम्पति। कॉमनवेल्थ गेम टेबल टेनिस जो 2026 में दिल्ली में हुए वो कौन से स्टेडियम में हुए, वो त्यागराज स्टेडियम के अंदर हुए। प्रेसिडेंट ली जेम्योंग जो भी इंडिया में आए थे वो कौन से कंट्री के प्रेसिडेंट हैं, वो आपकी साउथ कोरिया के रहने वाले हैं। साध्वी सेल जिससे फेमिया मिस इंडिया का खिताब जीता है 2026 में, वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, वो गोवा से बिलोंग करती हैं। अंडर 12 गर्ल्स कैटेगरी के अंदर वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप में किसने अवार्ड जीता है, AS श्रीवेकर ने अवार्ड जीता है। AI पावर चैटबॉट एक लॉन्च किया गया जिसका नेम रखा गया अब है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये आपका CBI के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। 65th क्वेश्चन आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। 66th क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है वर्ल्ड हैबिटेटस डे, ठीक है। हम कब सेलिब्रेट करते हैं और उसका थीम क्या थी, हैबिटेटस लेट्स ब्रेक इट डाउन, ठीक है। अभी उत्तराखंड सरकार ने लॉन्च किया है कि जिससे वो जो एलिफेंट के गले के अंदर एक रेड कलर डालेंगे, रेडियो कलर, जिससे जो उनकी मूवमेंट थी वो ट्रैक की जा सके। आपको बताना है, ठीक है, राष्ट्रीय अशोक सम्मान का अवार्ड किसे दिया गया है, प्रेम की वोरा का अवार्ड दिया गया है वाला। पीएम मोदी ने अनाउंस किया था कि वो 6 मेंबर एक हाई पावर टास्क फोर्स बनाने वाले जिसको लीड करने वाले हैं नंदन नीलेकणी, ठीक है। एक किलई विलेज है जिसे बनाया गया, ऑपरेट किया जा रहा है, वो फुली डिजिटली होगा, वो क्लाइमेट के बारे में आपको पहले से बता देगा। ये कौन सी स्टेट के तहत आता है, तमिलनाडु के अंदर आपका आएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करने वाले कि जिससे वो एक पॉलीमर बैंक नोट्स वो आपके 10 और 20 की करेंसी के रहेंगे। राजनाथ सिंह जो, ठीक है, जिन्होंने लॉन्च किया है पैरा मिलिट्री मेडिसिन कमांड हॉस्पिटल, वो कौन से प्लेस पे, लखनऊ के अंदर लॉन्च किया है। इंटरनेशनल टाइगर डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 29 जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना आप सब। इसके थीम आप चेक कर लेना आप सब। पिथौरा पेंटिंग है जो आपकी GI टैग जिसको दिया गया है वो आपकी गुजरात स्टेट की रहने वाली है, ठीक है। कौन सी कंट्री ने डिसाइड कर लिया कि वो विड्रॉ करेंगे अपना नेम ICC से, दैट इज पिंजुला, ठीक है। डायरेक्टर जनरल आर्म्ड फोर्स के पद पे किसे नियुक्त किया गया है, एयर मार्शल संदीप त्रेजा अपॉइंट किया गया। नोबेल प्राइज फॉर मैथमेटिक्स जिन्हें 4% का अवार्ड दिया गया है, इन चारों में से इनके नेम क्या है, देजुरंग, जॉन पार्डन, जैकुंड ट्रिचवरम, होनवैंग। नेम थोड़ा पटे हैं और प्लीज आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राही स्कीम लॉन्च की गई है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च की गई थी, जिसमें आपको इलेक्ट्रिक बस सर्विस के बारे में बताया जा रहा है कि हाँ आपको इलेक्ट्रिक फॉलो करना चाहिए, ठीक है। राय की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज राष्ट्रपति भवन एसेस एंड हेरिटेज इनकाउंटर। होप्स आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे और काफ़ी अच्छा आपको सेशन लगा होगा, ठीक है। देखिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कर जरूर कीजिए, और जिन बच्चों को भी लास्ट टाइम के लिए नोट्स चाहिए अभी भी टाइम है, हफ्ता है आपके पास। काफ़ी बच्चों का तो देखिए एक अभी एडमिट कार्ड तो आपके आ चुके हैं अभी, ठीक है। तो काफ़ी बच्चों का एग्ज़ाम 1 को है, 2 को है, तो प्लीज़ आप चेक कर लेना आप सब, ठीक है। आपके पास दिन बचे हैं, आप पढ़ सकते हो अभी भी। जिन बच्चों के लास्ट की शिफ्ट में है
आपके लिए बेनिफिट है आप सबके लिए। और 49 रुपीज़ की सिर्फ मॉक टेस्ट सीरीज़ मिल रही है। ज्वाइन कैसे करना है ये हमारा इंक्वायरी नंबर रहेगा। कुछ भी डाउट रहता है तो प्लीज़ इस नंबर पे मैसेज ड्रॉप कर देना व्हाट्सएप पे। ठीक है, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।